बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज निकत की रेसिपी बनने जा रही है बच्चों की बेहद ही फेवरेट कुकीज़। तो आज हम बना रहे हैं कोकोनट बिस्किट। तो हम बना रहे हैं कोकोनट कुकीज़। तो किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सकें। तो यहाँ जी हमने कुछ सामान ले लिया है, साथ साथ बनाते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे कि इसमें हम कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हम 6 टेबलस्पून घी। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 चम्मच घी लिया था और उसको जो है हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा जम जाए। ठीक है, बिल्कुल पिघला हुआ घी नहीं लेगा, इस तरह से थोड़ा सा जो टाइट घी होता है ना वो लेगा। तो यहाँ जी हमने फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा था ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो घी इस तरह से होता है ना जैसे बटर की फॉर्म होती है, तो आपकी कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनते हैं। तो यहाँ जी हमने ले लिया है घी और आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम चीनी। ठीक है, ये घी लिया है मैंने, घी को पहले हम अच्छे से स्पून को साफ कर लेते हैं ताकि जी हमारा कोई रिस्क ज़ाया ना हो। तो यहाँ जी हमने घी ले लिया है, घी के अंदर डालेंगे हम नॉर्मल शुगर। इसको हमने मिक्सी में डाल के जो है इसका पाउडर बना लिया था। ठीक है, नॉर्मल शुगर है। तो यहाँ जी हम टेबलस्पून से नापेंगे कि हमने कितनी चीनी इसमें ऐड करनी है। तो साथ साथ हम नापते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। तो यहाँ जी ये चला गया है 1 टेबलस्पून, ये चला गया जी इसमें 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून और जी टोटल इसके अंदर जी हम डालेंगे 8 टेबलस्पून चीनी के। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप चीनी को ऐड ज़्यादा कर दीजिए, कम पसंद है तो कम कर दीजिए। और अगर आप मेरी तरह नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो 8 टेबलस्पून चीनी बिल्कुल इनफ है। तो यहाँ जी मैंने 1 कप के बराबर चीनी पीसी थी जिसमें से मैंने 8 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी को ऐड कर दिया है। अब आपने चीनी और घी को अच्छे से मिक्सर की मदद से मेल्ट कर लेना है। कोई इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल जो भी घर में आपके पास हैंड मिक्सर होता है उससे अच्छे से इसको मिक्स करें, फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस देखें आपका घी और चीनी थोड़ा सा फॉर्मी सा कंसिस्टेंसी में आ जाए तो समझे आपकी चीनी अच्छे से बीट हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 अंडा, रूम टेम्परेचर का अंडा है, वो भी डाल के अच्छे से इसको हम बीट करेंगे। साथ इसमें जाएगा वनीला एसेंस, जिससे जो है हमारे अंडे की स्मेल बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसी दौरान मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो है बिल्कुल फ्री। तो यहाँ जी हम 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। इससे जो है हमारे इस बिस्किट में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और जो अंडे की स्मेल जिनको नहीं पसंद वो तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इसमें डाल दें जी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ठीक है, अगर आपको वनीला एसेंस नहीं है तो जो भी आपके पास एसेंस हो वो इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम जी फूड कलर। तो यहाँ जी मैंने पिंक फूड कलर लिया है और येलो फूड कलर लिया है। अक्सर आपने जो मार्केट की बेकरी की कुकीज़ होती है ना उसको आपने देखा होगा हल्का सा वो पिंकी सा जो यानी उसमें शेड आता है। तो ये दोनों कलर हम डाल देंगे इसके अंदर, बिल्कुल हाफ पिंच से भी कम है जी हमारे पास ज़ाफ़रानी फूड कलर, ऑरेंज नहीं है, ज़ाफ़रानी येलो वाला फूड कलर है। और जी साथ जी हमने इसमें डाला है पिंक फूड कलर। ठीक है, दोनों फूड कलर बिल्कुल पिंच है, यानी कि टोटल 1 पिंच दोनों कलर बनता है। बस इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हमने इसमें डाल देना है नारियल का बुरादा यानी कि कोकोनट। साथ ही डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और जी डालना है 1/2 टीस्पून इसमें नमक। 1 टीस्पून डाला बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है हमने इसके अंदर नमक। ठीक है, और साथ ही डाल दिया हमने 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ नारियल, जो नारियल का बुरादा होता है ना वो डाल दिया इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे। अब आपने इसको मिक्सर से नहीं मिक्स करना, ना बीटर से मिक्स करना, बस हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। साथ ही हमने जो 1 कप मैदा लिया था तो यहाँ जी हमने टोटल लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आप लगा लें 1.5 कप हमने इसमें मैदा डालेंगे इसके अंदर। तो बिल्कुल सही क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से आपके कुकीज़ बनेंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने डालना है इसके अंदर मैदा। ठीक है, मैदा जो है हमने इसके अंदर लिया 1.5 कप। तो मैदे को हमने छानना है, पहले तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने मैदे को छान कर लेना है। आप कोई भी कुकीज़ बना रही हैं, केक बना रही हैं, कोई भी चीज़ बना रही हैं, अगर उसको छान कर जो है इस तरह से डालेंगे ना तो आपकी कुकीज़ और केक वगैरह बहुत अच्छा सा जो है राइस होता है। तो यहाँ देखें हमने 1.5 कप डाल दिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी मैदे की तो हम इसमें और मैदा ऐड कर लेंगे। अभी हमने 1.5 कप डाला है। 1 अंडा लिया था इसके अंदर और जी हमने डाला था
घी इसके अंदर, और पिसी हुई चीनी डाली है, साथ ही वनीला एसेंस, पिसा हुआ नारियल, बेकिंग पाउडर और नमक डाला है। और जी हमने डाल दिया इसके अंदर ये मैदा। मैदे को अच्छे से हमने फोल्ड करना है। अगर हमें मैदा हमारा ये यानी कि जो डो है जो हम बना रहे हैं ये अगर हमें थोड़ी सी गीली लगी तो हम इसमें और मैदा ऐड कर देंगे। इसी दौरान मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और मैदे को ऐड कर लेंगे। आपने अच्छे से बस इसको फोल्ड करना है। तो मैं अब ये जो है इसको हटा देंगे और हाथों की मदद से इसको फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारा जो ये जो हमारा मैदा जो है अच्छा सा सेट हो जाए। तो यहाँ मुझे ये थोड़ा गीला लग रहा है तो आपने एकदम से सारा मैदा ऐड नहीं करना, 1.5 कप आपने डाल देना है। अगर ज़रूरत पड़े आपको मेरी तरह, देखिए अब ये थोड़ा सा गीला है हमारा, तो आपने इसके अंदर मैदे को ऐड करना है। अगर आपकी डो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो आपने मैदे को ऐड नहीं करना। इस बात का आपने ख्याल करना है। बस आपने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अगर आपको लग रहा है कि जी गीला है, सही से इसकी डो नहीं बन रही, तभी आपने इसके अंदर मैदे को ऐड करना है। तो यहाँ जी मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और ऐड कर लिया, यानी कि पहले मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून मैदा और लिया, उसको भी छान कर हम इसमें डाल देंगे। बस अब ये बहुत अच्छी सी हमारी कुकीज़ की डो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देख लें आप, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। फिर आपने हाथों की मदद से इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो बहुत ही अच्छी सी इसकी डो सॉफ्ट सी तैयार करनी है। उसके बाद हम बनाएंगे इसके कुकीज़। तो यहाँ जी अब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे जो है कोकोनट कुकीज़ की डो तैयार हो गई है। बिल्कुल हाथों से मसलते जाएंगे ना तो एक गेट डो की तरह, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह हो गई। तो यहाँ जी बेकिंग ट्रे पर हमने जो है बेकिंग पेपर लगा लिया। अगर बेकिंग पेपर नहीं है तो आप कोई भी बुक का जो है पेपर निकाल के लगा लें। अब अगर आपने सेम साइज़ की बनानी है तो कोई भी टेबलस्पून ले लें, उससे जो है थोड़ा सा पोर्शन लेके गोल गोल इसको बॉल की तरह राउंड करें। उसके बाद हल्का सा हाथों से प्रेस करें। देखिए जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से प्रेस करने के बाद आपने जो कोकोनट लिया है उस कोकोनट के अंदर इसको जो है हमने अच्छे से कोट कर देना है। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आप अंदाजे से ले लें, मैं अंदाजे से बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर पहले एक कुकीज़ बना लिए। अब इस तरह से जो पिसा हुआ नारियल होता है ना उसके अंदर आपने इसको कोट करना है और इसी तरह से हम सारी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको हम बनाएंगे जी तवे पर, ना पतीले में, ना कढ़ाई में और ना ही अवन में। तो यहाँ देखिए हमारी ये कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रखेंगे तवे पर और जो बाकी की डो है उससे हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। जी हाँ, माइक्रोवेव में बनाएंगे कुकीज़। तो यहाँ जी तवा पहले से हमने चूल्हे पर रख लिया था। फ्लेम जो है इस टाइम पे हाई था, अभी फ्लेम को कर दिया लो, यानी कि मीडियम कर दिया। इस तरह से आपने तवे पर जो है अपना रख लेना है। और कोई भी आपका जो बर्तन का लिड होता है वो रख लें, या जिसमें हम आटा गूंथते हैं परात वो रख लें, तसला रख लें। इस तरह से जो भी आपके पास हो आपने उस तरह से रख लेनी है और उसको रख देना है 45 मिनट के लिए तवे पर, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ जी कुकीज़ हमने तैयार कर ली। इसको हम बनाएंगे माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव की प्लेट में रख लिया। साथ ही जो यहाँ पे सारे मोड लिखे तो हमने हाई मोड पर, देखिए मीडियम लिखा है, फिर यहाँ पे मीडियम हाई मोड लिखा है, तो हमने मीडियम हाइट पर रखना है इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। टेम्परेचर इसका खुद ही एकदम से बंद हो जाएगा जब हमारे कुकीज़ तैयार होंगे। तो यहाँ जी हमारे माइक्रोवेव में कुकीज़ बना रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये भी बनकर तैयार होंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि जी माइक्रोवेव में भी बन जाती है कुकीज़ बहुत ही आराम से। तो यहाँ जी 5 मिनट हो जाएंगे तो आपको दिखाते हैं जी इस कुकीज़ का लुक। बाकी दूसरी हमारी बन रही है अभी। तो यहाँ जी 5 मिनट में माइक्रोवेव में आपकी ये कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है। ये देखें आप, बहुत ही शानदार बनकर निकली है माइक्रोवेव में ये कुकीज़। आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ जी हमारी ये तवे वाली भी तैयार हो गई है। तो इसको हमने इस तरह से अलट पलट कर लेना है क्योंकि ऊपर से जो है कुकीज़ पर अच्छा सा कलर नहीं आता। जब एक साइड से आपका जो है कि ये कुकीज़ बन जाए तो आपने इस तरह से पलट कर उसको टर्न कर लेना है। तो ये लीजिए तवे पर भी हमारी मज़ेदार सी कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। आप इसको टी टाइम में बनाकर एंजॉय करें। ये जो हमने बनाई है तवे पर और दूसरी बनाई है हमने माइक्रोवेव में। तो ये हम जो आपको तोड़ के दिखा हैं ये जी बनाई थी हमने माइक्रोवेव में। बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। टेस्टी इतनी है कि पूरा घर जो है इसकी खुशबू से महक रहा है। इतना ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है कोकोनट की। ये देखें जो हमने तवे पर बनाया था ये भी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहा करें। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस कुकीज़ को एक दफ़ा मेरे तरीके से
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने बच्चे बड़े इसके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आपसे इसी कोकोनट कुकीज़ की या कोकोनट बिस्कुट की आपसे फरमाइश करेंगे कि आप घर में बनाएं, हेल्दी बनाएं। आप इसको बटर में बनाएं चाहे घी में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। एक दफ़ा तो ये ट्राई बनता है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।